Good morning to all. Welcome in पूनम कॉमर्स क्लासेस. स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंटिन्यू कर रहे थे. यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन क्या होती है, इवेंट क्या होते हैं, अकाउंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ चुके हैं. आज की क्लास में हम कैपिटल पर डिस्कस करेंगे. कैपिटल क्या होगी, इसके लिए मैं आपको एक बार अकाउंटिंग साइकिल बना के दिखा रही हूँ. यहाँ पर सबसे पहले कोई एंटिटी होगी और उस एंटिटी को कमेंस करने वाला या शुरू करने वाला जो पर्सन होगा वो उसका ओनर कहलाएगा. तो यहाँ पर ओनर जो पैसा लगाता है और बिजनेस को या किसी एंटिटी को शुरू करता है, उस पैसे को कैपिटल बोला जाएगा. अब आप ये कहेंगे कि क्या बिजनेस ओनर और कोई भी एंटिटी वर्ड स्टूडेंट्स मैं यहाँ इसलिए यूज कर रही हूँ कि एंटिटी में कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, या किसी तरीके का कोई प्रोडक्शन यूनिट भी हो सकती है. तो यहाँ पर ओनर जो है वो पैसा लगाएगा किसी बिजनेस एंटिटी में. यहाँ पर जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम ओनर की अकाउंटिंग ना करके इस बिजनेस एंटिटी की अकाउंटिंग करेंगे. अब यहाँ पर अगर इस बिजनेस एंटिटी का एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हमें ओनर ने जो पैसा लगाया है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा. मतलब इस बिजनेस यूनिट के लिए ये जो पैसा है ये एक तरीके से लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसलिए ही कैपिटल को लायबिलिटी साइड रखा जाता है. मतलब बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ओनर की लगाई गई कैपिटल का पैसा को भी वापस करना होगा. तो यहाँ पर ऑलवेज स्टूडेंट ध्यान रखना कि ओनर अलग है और एंटिटी अलग है, दोनों ही सेपरेट एग्जिस्टेंस रखते हैं. तो यहाँ पर हम ऑलवेज किसको ध्यान में रख के अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेस एंटिटी को ध्यान में रख के ही अकाउंटिंग करेंगे. तो इसके साथ ही अब यहाँ पर अकाउंटिंग साइकिल एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके कारण इस बिजनेस यूनिट का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है और उसको इन टर्म ऑफ मनी में अगर हम मेजर कर सकते हैं तो वो ट्रांजैक्शन होगी और उन ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाएगा और इस प्रोसेस को रिकॉर्डिंग कहा जाएगा. रिकॉर्डिंग जिस बुक में होगी उस बुक को जर्नल बुक बोला जाएगा अगर बिजनेस का स्केल छोटा है तो. लेकिन अगर बिजनेस का स्केल बड़ा है तो इसे डिवाइड कर दिया जाएगा सब्सिडरी बुक्स में, सब्सिडरीज बुक्स में. और ये जो सब्सिडरीज बुक्स हैं ये कौन कौन सी होंगी, ये होंगी जैसे परचेज बुक, जैसे परचेज रिटर्न बुक, जैसे कैश बुक, जैसे सेल्स बुक, जैसे सेल रिटर्न बुक. इस तरीके से अलग अलग बुक बना दी जाएंगी. अब
जितनी भी ट्रांजैक्शन थी उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब रिकॉर्डिंग हो चुकी है तो उनको क्लासीफाइंग किया जाएगा। और क्लासीफाइंग किस बुक में किया जाएगा? उस बुक को लेजर बुक कहते हैं। और यहाँ से जर्नल से जब जर्नल एंट्रीज को लेजर बुक में लाया जाता है तो इस प्रोसेस को पोस्टिंग बोला जाएगा। यहाँ जर्नल में जो रिकॉर्डिंग होगी, जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है तो उन ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन ना कह के जर्नल एंट्रीज बोला जाएगा। अब यहाँ पर लेजर में अकाउंट्स बन गए हैं। अब अकाउंट्स की बैलेंसिंग होगी और उनको उनकी नेचर के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। यहाँ पर इसका बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इसका बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और लास्ट में जो है वो क्लोजिंग एंट्री की जाएगी। और ये जो क्लोजिंग एंट्री है ये इस यहाँ से जब स्टार्ट होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जब क्लोज की जाती है एंट्री, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो है इस प्रोसेस को किया जाता है, जिसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाएगा। जैसे कंपनीज अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च रखती है, क्योंकि जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसका अकाउंटिंग ईयर यही है। इसलिए कंपनीज अपना ज्यादातर जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च रखती है। लेकिन कोई भी बिजनेस यूनिट पे ये डिपेंड करता है कि वो अपना फाइनेंशियल ईयर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या रखे। फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी टू जो है 31 दिसंबर तक भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो जाएगा, नए फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग एंट्री करके जो है न्यू बुक्स ओपन कर ली जाएगी और फिर से यही प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इसे अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ बात हो रही थी कैपिटल की। तो कैपिटल में जो है जो पैसा बिजनेस एंटिटी का ओनर या ओनर को हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, वो जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल बोला जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं अमाउंट contributed by ओनर या ऑब्लिक में इसे आप प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं। ये जो अकाउंटिंग टर्म है वो है ड्राइंग। जैसा कि मैंने बताया कि एंटिटी अलग है और ओनर अलग है। तो यहाँ पर ओनर ने जब पैसा लगाया था एंटिटी में तो उसे हमने कैपिटल नाम दिया था। लेकिन यहाँ जब एंटिटी से ओनर कुछ पैसा या गुड्स या इन काइंड किसी भी तरीके की अलग से वस्तुएं जब निकालता है, विड्रॉल करता है, तो उसको अकाउंटिंग की भाषा में ड्राइंग बोला जाएगा। क्योंकि हम अकाउंटिंग इस एंटिटी को ध्यान में रख के कर रहे हैं। अगर हम किसी भी एंटिटी का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है
कि जो ओनर ने पैसा लगाया या ओनर ने कुछ भी विड्रॉल किया उसको कंसिडर किया जाए। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ ए कोई पर्सन है और इस पर्सन की एक फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, स्कूल बैग बनाती है। यहाँ पे XY फर्म जो है ये स्कूल बैग मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पे ए जो इसका ओनर है, इसके 2 बच्चे हैं B एंड C। अब इनको जरूरत पड़ गई स्कूल बैग की, तो क्या ए स्कूल बैग मार्केट से खरीदेगा? नहीं, वो अपने बिजनेस से ही स्कूल बैग विड्रॉल कर लेगा, जो स्टॉक में सामान रखा है उसमें से। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगी? ड्राइंग कहलाएगी। जैसे बिजनेस एंटिटी के लिए ओनर का लगाया गया पैसा कैपिटल कहला रहा था, ऐसे ही एंटिटी से निकाला गया कोई भी पैसा या गुड्स क्या कहलाएगी? ड्राइंग कहलाएगी। ये एंटिटी के लिए क्या है? ये एक लायबिलिटी है क्योंकि उसे वो पैसा वापस करना है। लेकिन ये एंटिटी के लिए क्या है? एक एसेट है क्योंकि इसे ये जो ड्राइंग की है ये ओनर से वापस लेनी है। स्टूडेंट, कोई भी ओनर जब किसी बिजनेस यूनिट को स्टार्ट करता है तो वो अपनी जो जरूरतें हैं वो उसी बिजनेस से ही पूरी करता है। जैसे उसे कभी भी पैसे की जरूरत है तो वो उस पैसे को उसी बिजनेस यूनिट में से निकालेगा। तो जब भी ऐसे निकालेगा तो उस बिजनेस यूनिट का सही और करेक्ट और कंप्लीट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें जरूर ड्राइंग और कैपिटल को कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दायित्व कहलाते हैं। जो भी बिजनेस एंटिटी के दूसरे एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी उसको पैसा लौटाना है या जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको लायबिलिटीज बोला जाता है। लायबिलिटीज को डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बिहाफ पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। लायबिलिटीज जो होती है उसको हम एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं। जैसे लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स में से जब हम कैपिटल को लेस कर देंगे तो आपके पास लायबिलिटीज की अमाउंट आ जाएगी। ऐसे ही कैपिटल को निकाला जा सकता है। कैपिटल अगर एसेट्स में से हम लायबिलिटीज को लेस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। और एसेट्स जो है वो सम होता है लायबिलिटीज का और कैपिटल का। तो ये 3 इक्वेशन से हम लायबिलिटीज, कैपिटल और एसेट्स की अमाउंट निकाल सकते हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन, तो लायबिलिटीज 2 तरीके का क्लासिफिकेशन है। इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो प्रोप्राइटर से रिलेटेड होती है, मतलब ओनर से रिलेट करती है। जैसे कैपिटल, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट,
ये जो है ये ओनर से बिलोंग करती है, क्योंकि कैपिटल वापस लेनी है, ओनर को निकालनी है अपने बिजनेस से, और जो एट द एंड प्रॉफिट होता है वो भी किसका होता है, ओनर का ही होता है। तो जो लायबिलिटीज रिलेट करती है ओनर से उसे इंटरनल लायबिलिटीज कहा जाएगा। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में वो लायबिलिटीज आएंगी जो ओनर को छोड़ के और दूसरे पर्सन